है और इसके पानी को जो कोई पिए उसके गले को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को कुसंस्कारी चिलम की तरह बना दिया, स्वयं जलेंगे, जिसको मिलेंगे उसको खाक कर देंगे। अपने बच्चों को यदि सुराई की तरह संस्कारी बना दिया तो स्वयं ठंडे रहेंगे और जिसको मिलेंगे उसको भी गदगद कर देंगे, शीतल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। बच्चों के लिए संपत्ति कम रह जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन संस्कारों की कमी ना रहे, इस बात के ऊपर पूरा ध्यान दिया। इसलिए तो यह कथा कही जा रही है। कश्यप और दिति के घर में राक्षस आए। क्यों? संध्या का समय था, महात्मा कश्यप हवन यज्ञ करने को जा रहे थे। इतने में दिति आई, ये समान तत्कृते विद्वन काम आतस्रासन। संसार के विकारों में बसी भूत दिति और आकर के महात्मा जी का उसने आके वस्त्र पकड़ लिया, कहा मेरी तरफ देखिए। संत ने कहा देवी संध्या का समय है, ये भोग का नहीं योग का। दिति बात नहीं मानी। कश्यप ने कहा जा, तेरे उदर से निशाचर होंगे, एक नहीं दो दो राक्षस आएंगे। बाद में दिति ने बड़ा प्रायश्चित किया। दिति बोली बड़ी गलती हो गई, माफ कर देते। तो महात्मा ने कहा देखो अब राक्षस तो होंगे ही, लेकिन इतना है, जो तुम्हारे बेटे का बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, वो परम भक्त होगा। कौन? श्री प्रहलाद महाराज, जिसके द्वारा सबको गति मिलेगी, सबका उद्धार होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं जो संध्या का सूर्य अस्त होता है तब ना करें तो ही ज्यादा बढ़िया है। कुछ काम ऐसे भागवत में कहा, संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ हो तो भूल करके भी उस समय सोना मत, नींद मत लेना, जिससे वासना बढ़ेगी। दोनों वक्त मिलते समय नींद मत लेना, सोना मत, इंद्रियां उथल फुथल करेंगी। दोनों वक्त मिलते समय भोजन मत करना, रोटी मत खाना, जिससे व्यक्ति आलसी बनता है, प्रमादी बनता है, काम करने का मन ही नहीं करेगा उसका, कोई भी आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा। दोनों वक्त मिलते समय माताएं श्रृंगार ना करें, जिससे भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाती है। दोनों वक्त मिलते समय संसार की विकारता में न फंसें, जिससे बेढंगी औलाद का जन्म होता है। दोनों वक्त मिलने वाला समय तो घंटा घड़ियाल बजने का है। जब सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, देखा है आपने मंदिरों में से कैसे घंटा घड़ियाल की आवाज आती है। वहां तो चवर डुलाए जाते हैं, वहां तो मोर पंख घूमता है, वहां तो घंटी बजती है, शंखद ध्वनि होती है, आरती उतारी जाती है। उस समय आपका घर घर नहीं होता, उस समय आपका घर धाम बन जाता है, उस समय आपका घर तीर्थ बन जाता है। प्रातः का समय भगवान नारायण का भ्रमण करने का है और संध्या का समय भगवान भोलेनाथ का भ्रमण करने का है। शंकर जी संध्या के समय भ्रमण करते हैं, नारायण सुबह के समय भ्रमण करते हैं। प्रातः आप संध्या वंदन पूजा पाठ करोगे, भगवान नारायण की यदि दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है, आप ही आप होंगे। आपके चेहरे पर नूरता होगी, चमकता होगी, दारिद्रता नहीं आएगी। और संध्या के समय भगवान शिव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई है, निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान शंकर की दृष्टि, शंकर की दृष्टि पड़ती है तो काम जल करके राख होता है। शंकर जी की तीसरी आंख में आग है ना, कामदेव को जला करके राख कर दिया उस तीसरी आंख में। तीसरी आंख ही तो भोलेनाथ की खुली है। संध्या के समय साधना भजन पूजा पाठ में हो, भोलेनाथ की दृष्टि पड़ जाए, फिर क्या कहना, संसार के विकार समाप्त हो जाए। ईश्वर के चरणों में मन लगे तो उसके लिए शिव का ध्यान।
बंधो, दति से गलती हुई, बाद में प्रायश्चित किया गया। बोली शंकर भगवान की जय। बस इसलिए दति के घर में दो निशाचर आए, एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। भागवताकार कहते हैं कि भगवान के साथ में 1000 साल तक युद्ध होता रहा। देवता आज आकाश में आकर के प्रकट हो गए और देवताओं ने कहा प्रभु अब इसको ज्यादा देर तक आप न रखिए, इसका उद्धार कर दीजिए। महाराज उसी समय भगवान ने अपना मुष्टिक उठाया और बड़ी जोर से इसके मुंह के ऊपर मुष्टिक प्रहार किया, नीचे गिरा, एक ज्योत निकली और प्रभु चरणों में जाकर के विलीन हो गई, उद्धार हो गई। परीक्षित ने पूछा प्रभु से, युद्ध करता रहा और मरा भी तो भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। कहा व्यक्ति पापी तब तक रहता है जब तक वह ईश्वर के सन्मुख नहीं आता, और जो भगवान के सन्मुख आ जाए तो उसके पास फिर अपराध रहते कहां। क्यों कि सन्मुख हो जब जीव भगवान के सन्मुख पहुंचे तो फिर पाप रहता कहां है। इसलिए आज इसका उद्धार कर दिया। देवता लोग भगवान के सामने प्रकट हो गए और स्तुति करने लगे। का नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्तमूर्तये दिष्टाहतोऽहं जगतामरुं ततः तदपाद भक्ता वयमीश निर्वृत्ता। भगवान आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने हम देवता गाय और ब्राह्मण और उनकी सुरक्षा के लिए आपने यह दिव्य रूप धारण किया। हम आपको वंदन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। भक्त की महानता देखिए, वह इस जगत उद्धार के लिए सूकर बपू भी धारण करता है, मछली बनता है, कछुआ बनता है। कितने बड़े दयालु भगवान है। यह कथा आपने सुनी है। इस कथा का एक अध्यात्म भाव समझिए क्या है। हिरण्याक्ष लोभ है। हिरण्याक्ष क्या है आप बोलते क्यों नहीं? लोभ। कैसे पता यह लोभ है? लोभी व्यक्ति दौलत जमीन में गाड़ता है। जिस समय बैंक नहीं हुआ करती थी उस समय सोना जमीन में, मुद्राएं जमीन में गाड़ी जाती। लोभी व्यक्ति छिपा करके रखता है। हिरण्याक्ष भी तो धरती को नीचे लेकर के गया, इसलिए संतों ने इसको लोभ कहा। कथा ये कहना चाहती है कि उदार व्यक्ति का उद्धार एक ही बार में हो जाता है, लोभी व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। दादियां, लोभी व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, लोभी व्यक्ति को बार बार मरना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? कितनों ने समझा? हाथ उठाइए। बहुत कम, ना के बराबर। हाथ नीचे करो। मैं बोल गया हूं कि जो उदार बनकर के जीते हैं उनका एक ही बार में कल्याण हो जाता है, और जो लोभ की वृत्ति के साथ जीवन निकालते हैं उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मौत स्वीकार करनी पड़ती है। इसको एक साधारण उदाहरण में समझ लीजिए। आपने देखा तो नहीं होगा, आप बहुत बड़े शहर में रहते हैं, मैंने देखा है आलू का वृक्ष अपना फल नीचे जमीन में छिपाता है। ये तो आपको भी पता होगा। गाजर भी अपना फल जमीन में, मूंगफली भी अपना फल जमीन में छिपाती है, मूली भी अपना फल जमीन में। इन वृक्षों ने अपना फल जमीन में छिपाया। यहां से बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आप आम को देखिए, आम का फल कहां है? अनार का फल, अमरूद का फल, केले का फल इनका ऊपर है। दोनों वृक्षों में आप अंतर जानते हैं?
जिन वृक्षों ने अपने फलों को नीचे जमीन में छिपाया है, ऐसे वृक्षों को हर साल लगना पड़ता है, हर साल उखड़ना पड़ता है। जिन वृक्षों ने अपने फलों को ऊपर रखा है, उनको बार बार लगने की और बार बार उखड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको एक ही बार लगाया जाता है। ताली बता रही है कि आप समझ गए हैं। आलू गाजर की तरह दौलत छिपाने की कोशिश करोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। आम अनार की तरह अपने फल को सार्वजनिक घोषित कर दोगे, बार बार जन्म लेने की मरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में उद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। अब बताइए कितनों की समझ में आई बात? धन्यवाद आप सबका। उदार बन करके जीना है, कल्याण हो जाएगा, आनंद हो। इस कथा की फलश्रुति क्या है? एतन महापुण्यमलम पवित्रम धन्यम सस्वम पदमायुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युद्ध शौर्यवर्धनम नारायणं ते गतिरंग सन्निता। जो इस कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, महाराज वो अतिशय पवित्र हो जाएंगे, उनको यश मिलेगा, भगवान के चरणों की रज मिलेगी, धूलि मिलेगी, शौर्य वर्धनम आध्यात्म की ऊर्जा मिलेगी, और मृत्यु के बाद नारायण अंतो गतिरंग सन्निताम, और मृत्यु के बाद में वह अपने इष्ट अपने भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। इस कथा की असलियत ही है। इतनी सुंदर कथा है। धरती माता को भगवान वराह ने विधाता ब्रह्मा के हाथ दिया। ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज माता शतरूपा को वह पृथ्वी दी, और अब इन दोनों ने सृष्टि की रचना आरंभ की है। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले इन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया। आपके घर पहले बेटी आती है, भाग्य की सराहना करना। प्रभु कृपा से बेटियां आई, बेटियां। दशरथ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि राम से पहले बेटी आई है शांता। वसुदेव इसलिए अच्छे हैं, इनके यहां कृष्ण के आने से पहले सुभद्रा आई है। बेटियों के जन्म पर तो उत्साह करो, उत्सव मनाओ। बेटे का जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हर्षता उल्लासता नाचते गाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बेटी का भी ठीक से जन्मदिन मनाते हो। बेटा जन्म लेता है, बैंड बजता है, नगाड़ा, और बेटी आती है तो उल्टा तवा पटक देते हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो भविष्य नहीं है। बेटियों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन यह बेटियां 2 कुलों का तारण करते हैं। आइए एक क्षण के लिए पहले भगवान का नाम ले लें। प्रभु नाम लेते हुए फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में। हर बोल। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में जी, गलियों में, गलियों में जी, गलियों में, गलियों में जी, गलियों में, गलियों में
क्या गुजरे, कैसे कहूँ मुझे क्या क्या गुजरे, कैसे कहूँ मुझे क्या क्या गुजरे, कैसे कहूँ मुझे क्या क्या गुजरे। नंद नंदन की हो गई गुजरी, नंद नंदन की हो गई गुजरी, नंद नंदन की हो गई गुजरी। जब मारे जय हो, जब मारे जय हो, जब मारे नैन कटार किरत की गलियों में, जब मारे नैन कटार किरत की गलियों में, मुझे मेरा की आया किरत की गलियों में। का वही जाने, कारे की गति का रहु जाने, कारे की गति का रहु जाने, कारे की गति का रहु जाने। तेरे बिना मन एक न माने, तेरे बिना मन एक न माने, तेरे बिना मन एक न माने, तेरे बिना मन एक न माने। जय हो
बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपने आप को कथा से जोड़िए। मनुजी महाराज और मां शत्रुपा के द्वारा सबसे पहले 3 बेटियां जन्मी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋत विश्रुता। सबसे बड़ी बेटी है देवहूति, दूसरी का नाम है आकुति और सबसे छोटी है प्रसूति। पहले बेटी आई, चिंता की कोई बात नहीं, दोबारा आई, फिर तीसरी बार आई बेटी। आपके घर में एक बेटा और 2 बेटियां हैं, इसलिए ज्यादा बड़े नहीं। आप इसलिए ज्यादा बड़े हैं कि आपके घर में बेटे से बेटी डबल हो। डबल से भी ज्यादा हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो डबल तो हो ही। आप कहोगे ऐसा क्यों? मान लिया जाए किसी के घर में बेटे हैं 4 और बेटियां 1 भी नहीं है। आपने प्रकृति से बहुएं ली 4, आपने प्रकृति को दिया क्या? तो आप प्रकृति के ऋणी हुए कि नहीं, कर्जदार हुए कि नहीं? बहुएं तो 4 ले ली आपने, लेकिन प्रकृति को दिया तो कुछ भी नहीं। तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए, कुदरत के ऋणी हो गए आप। कहीं आपके घर में बेटी हैं 2 और बेटा है 1। आपने प्रकृति से बहू ली है 1 और प्रकृति को बेटियां दी हैं 2। कि कुदरत आपकी ऋणी हो गई, कि प्रकृति आपकी कर्जदार हो गई। जिनको बेटों से भी बेटियां दूनी हों, घर जाकर मंदिर में भगवान को ताली बजाना, तो उन्हें बड़ी कृपा करिए, बहुत कृपा करिए। कभी तो बेटे ही होते हैं, बेटियां होती भी नहीं। बेटी ना हो तो पुण्य में कमी है। क्या करें? बेटे का विवाह हो और भगवान को मनौती मनाइए कि बेटे को सबसे पहले बेटी हो और उस बेटी का कन्यादान आप कीजिए, तब आनंद आए। उस बेटी का कन्यादान आप करें। बेटी को यदि वंश स्रोत कह दिया जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी। बेटी काय में कम है। महाराज जनक को सीता के पिता के नाम से जाना जाता है। भृषवान जी को राधा के पिता के नाम से जाना जाता है। हिमाचल पर्वत को बेटा कौन है नहीं पता, लेकिन हिमाचल पर्वत को बेटी पार्वती है, ये सब जानता है। बेटी के नाम से इस पिता को जाना जाता है। बेटियों को खूब लाड करो, खूब दुलार करो। ये तो दूसरे घर की अमानत है। 20 साल आपके घर रहती है। एक बात और मैं अनुभव की बताऊं, जिन घरों में बेटियों को कष्ट मिलता है, जब बेटियां पहली बार ससुराल जाती हैं तो उनकी आंख से आंसू नहीं निकलता। जो बेटियां लाड और दुलार में पाली जाती हैं, ससुराल जाते समय वो बहुत जोर से रोती हैं, बहुत जोर से विलाप करती हैं। बेटों से ज्यादा इन बेटियों की कदर समझिए। एक बात और मैं यहां से बोलूंगा, लक्ष्मी मैया की व्यासपीठ से है, मैं निवेदन कर रहा हूं, जितना बेटी आपको चाहती है बेटा उतना नहीं। वृद्धावस्था में हर माता पिता का झुकाव बेटियों के प्रति हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बेटे पूछते नहीं हैं। बेटी ससुराल में होगी, छिपके फोन करेगी, माँ बाबूजी को भाभी ने ठीक से समय से भोजन के लिए पूछ लिया है क्या नहीं, लास्ट तक ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। ससुराल में है, इसके माँ बाबूजी को ससुराली लोग कुछ बोल देते हैं
रोती है, कहती है माँ जी आप मुझे चाहे कुछ कह लीजिए, आप मेरे माँ बाबू जी को कुछ भी नहीं कहोगे, मुझे पता है कि उन्होंने मेरे हाथ कैसे पीले किए हैं, कि मुझे पता, आप उन्हें कुछ नहीं कहो। माता पिता में अनुवंशी हो जाए, आपस में बात ना करें, पिता घर आवे माँ को बात ना करे तो बिटिया कभी तो माँ की ठोड़ी पकड़ लेगी, कभी पिता के गर्दन से लिपट जाएगी और माँ को पूछेगी बाबूजी आज बात क्यों नहीं कर रहे हैं, माँ बताओ ना पिताजी बोलते क्यों नहीं। कितनी चिंता होती है उसकी। ये तो कुकर पक्षी की तरह है, इसका कोई विचारी का अस्तित्व नहीं। मुझे यदि पूछा जाए तो सन्यास की परिभाषा क्या है, मैं कह दूंगा इन बेटियों से बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, दूसरे के घर पहुंचकर जिसका गोत्र भी बदल गया, इससे बड़ा कौन है सन्यासी। इनको दुलार करो, इनके ऊपर करुणा करो, इनको ऊंची आवाज में बात मत करो। बेटी के दुख भरे आंसू जमीन पर गिर जाएंगे, हमारा भाग्य उसी समय पलटा खा जाएगा, भाग्य भी गिर जाएगा नीचे। कहने को तो बहुत कुछ है, संक्षेप में ही सुन लो। बेटियों को खूब दुलार, खूब लाड करो बेटियों, ये दूसरे घर की अमानत है। 3 बेटियां हुई, पिता को बहुत खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई। 3 बेटियों के बाद 2 बेटे हुए हैं, प्रियव्रता उत्तानपाद सतौ स्वायंभुवस्सवई। उत्तानपाद और प्रियव्रत 3 बहनों से छोटे हैं। 5 संतानें हुई हैं, 5 संतान आंगन में बड़ी होती हुई जा रहे हैं। माता पिता के पास में बड़ा संयम है तो बड़ी लायक संतान हुई, और ऐसी संतान हुई है कि बेटों के यहां तो भक्त और बेटियों के यहां भगवान आए। यही तो विलक्षण कथा है ये पन्ने की। बेटियों के यहां तो स्वयं भगवान आए और बेटों के यहां स्वयं भक्त चल कर गया है। पिता के जीवन में संयम और मां के जीवन में पातिव्रत धर्म होता है, तो उनके घर में तो ईश्वर तुल्य संतान चल के आता। देवहूति बड़ी हुई विवाह के लायक। अब बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता को विवाह की तो चिंता होती है और होनी भी चाहिए। आज के समय में बहुत सा समय तो पढ़ने लिखने में निकल जाता है। 30-35 साल तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, उस समय तो फिर शादी शुदी का कोई ध्यान नहीं होता। फिर जब उम्र बढ़ती है तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं। हर काम अपने समय से होवे वो अच्छा लगता है। आज यह बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी दिक्कत है इस बात से। संबंध होना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कथा कहने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता। 4 घंटे की 4.5 घंटे की कथा 6 घंटे में भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब मैं महान भावों के टेलीफोन सुनता हूं, उनकी दिक्कतें परेशानियां, बहुत कष्ट होता है। ईश्वर को प्रार्थना भी करता हूं, कहता हूं भगवान मैंने आज दिन में जो भी कुछ किया हो, आप इनकी समस्या का समाधान कर दे, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। रोज भगवान को बोलता। भगवान का अभिषेक पूजा पाठ कर करके मैंने आज तक अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ मांगा नहीं। प्रभु को कहता हूं हे भगवान तेरे दरबार में जो जोड़े हैं सबका तू कल्याण कर, सबकी मन की चिंताओं को तू खत्म कर दे। प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना। देवर्षि नारद को भेजा गया, विधाता ब्रह्मा के द्वारा कहा बेटी बड़ी हो गई है, कर्दम मेरा पुत्र है, उनको बोल दो कि वो विवाह कर ले। कर्दम महात्मा ने 10,000 साल तक तप किया है। विवाह से पहले कुछ सत्कर्म हो जावे तो बड़ा अच्छा होता है। बेटियां बहुत बैठी हैं पांडाल में। विवाह से पूर्व आप जितना भी भजन जब तब पूजा पाठ स्वाध्याय चिंतन व्रत करें, वह पूरा का पूरा आपके घर वर को लगता है। क्या आपने रुक्मिणी को नहीं पढ़ा? विवाह से पहले जगदम्बा की पूजा करती है। बेटियों के लिए रामबाण है, मां दुर्गा की पूजा।
विवाह से पहले मां जानकी गौरी का पूजा करती है, पूजन करती है, भगवती को पूजती है। बेटियां विवाह से पूर्व जितना भी सत्कर्म ये सब काम करती हैं वह पूरा का पूरा उसके घर और वर को मिलता है। ऐसे बेटियां ससुराल पक्ष में जाती हैं, घर को स्वर्ग बना देती हैं। आपकी बेटियां कंप्यूटर चलाती हैं, नेट चलाती हैं, जॉब करती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समय है आज का ऐसा। लेकिन इन बेटियों को कुछ घर के काम भी सिखाइए, पूजा पाठ की बातें भी सिखाइए। बेटी को नहीं पता होता कि कद्दू में मसाला कौन सा डलता है, उसको नहीं पता लगता कि आटा लगाया कैसे जाता है। आज के समय की बात मैं कर रहा हूं। और जब बेटियां कुछ जानती नहीं है, ससुराल पहुंचती हैं, उलाहना तो आपको मिलता है कि तेरी मैयों ने तो को यही कजू सिखा होगा, सुनना तो आपको पड़ता। बेटियां घर का काम करती हैं, बहुत अच्छा लगे, अच्छा लगता ही है। अस्तु 10,000 साल तक तप किया गया है। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं। नारायण खुश हुए और वरदान देने के लिए आ गए, कहा बाबा वरदान मांगिए। तो वरदान में दो बातें कही गई। पहली बात कही गई कि हमारा विवाह हो जाए, और दूसरी बात कही गई कि हमारे घर में आप जैसी संतान चल के आए। भगवान ने कहा हम जैसा और तो कौन कहां मिलेगा, हम स्वयं ही तुम्हारे घर के पुत्र आकर के बनेंगे। ये भक्त में ताकत है, वह परमात्मा को